सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी ने प्रश्न किया कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी संतोष क्यों नहीं मिलता, सुकून क्यों नहीं मिलता। तो ये बता रहे भगवान कि देखिए, संसार की जितनी भी चीजें हैं हम उनको मानते हैं सुख का हेतु, लेकिन है नहीं। सुख मांगति दुख नीरे आवत, माने हम लोग सुख की तलाश करते रहते हैं, लेकिन दुखों के नजदीक कब पहुंच जाते पता नहीं चलता। वेद व्यास जी ने देखिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे, तरह तरह के उन्होंने जो है वेद वाक्यों को तरह तरह से उनको बांट के चाचे के वेद को उन्होंने 4-4 भागों में बांट दिया, उनको अर्थ से सरल करके सबको बताया। लेकिन फिर भी एक दिन मन में वो सोचने लगे कि आखिर हमको शांति क्यों नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। तो वो अपने वेद व्यास जी अपने गुरु के पास में गए, कहा हमने इतने सारे वेद लिख दिए, इतना ज्ञान विचार सब लिख दिया, सब कुछ, लेकिन फिर भी हमको शांति क्यों नहीं मिलती। तो उनके गुरु ने उनको बताया कि जब तक तुम भक्ति नहीं करोगे कृष्ण की, जब तक तुम भक्ति नहीं करोगे तब तक तुमको शांति नहीं मिल सकती, संतोष नहीं आ सकता। फिर उन्होंने देखिए कितना भागवत लिखी, भागवत में बहुत सारे भाग में लिखा भगवान की भक्ति, उद्धव की भक्ति, सुदामा चरित्र, गोपियों का वियोग, योग सब लिखा, तब उनको शांति मिली। ऐसे ही शंकराचार्य जी बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञान में ही मस्त रहते थे हमेशा, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती थी अंदर से, वो कभी भी शांति नहीं मिलती थी। वो भी बहुत परेशान रहते थे कि आखिर हम इतना ज्ञान विचार सबका, सब लोग मेरा इतना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सब मेरा जो है बहुत ही ध्यान देते हैं, उनकी निगाह में बहुत मेरा महत्व है, लेकिन हमको अपने आप शांति को नहीं मिलती अंदर हमको। फिर वो भी अपने गुरु के पास जब पहुंचे जाकर शंकराचार्य जी, तब उनके गुरु ने भी यही बताया कि तुमने बहुत ज्ञान तो कर लिया, लेकिन तुमने भक्ति नहीं की। ऐसे ये बता रहे भगवान कि संसार में चाहे जितने सुख तुम्हारे पास आ जाएं, लेकिन जब तक तुम भगवान की भक्ति नहीं करते हो तब तक शांति नहीं मिलती। कितने सुख मिले तुम्हें, सब सुख के कारण नहीं है। इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहोगे, एक से बढ़कर एक चीज संसार में भगवान ने रखी हुई है। तुम 10,000 की कोई चीज लेकर आओगे, वही चीज 15,000 की उससे अच्छी रहेगी, 20,000 की उससे अच्छी रहेगी, वहां मन तुम्हारा जाएगा। जैसे गुरु दृष्टांत बताते हैं कि एक आदमी जो था, तो वो सोचता था कि हमारे पास जो है साइकिल नहीं, वो पैदल आया जाया करता था, हमेशा पैदल चलता था हमेशा। का एक साइकिल अगर हम ले लेते तो कितना अच्छा रहता, बढ़िया, साइकिल से आते जाते तो हमको इतना टाइम नहीं लगता, इतना हम थकते नहीं। और उसी का जो मालिक था, तो वो कहता था मेरे पास 4 मोटरसाइकिल थी, स्कूटर था, साइकिल थी, लेकिन उसके पास 4 पहिया वाली गाड़ी नहीं थी। वो सोचता था कि हमको 4 पहिया वाली गाड़ी मिल जाए तब हमें कितना मजा आए, बढ़िया, हम ना धूप लगे, ना मेरे ऊपर पानी बरसे, ना मुझे कोई देख पाए, जो बढ़िया आराम से, ना हम आराम से आए जाए, बढ़िया एसी में घूमे। समय ऐसा हुआ कि उसके मालिक ने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी मिल गई, तो जिस दिन लेकर के आए उस दिन तो बहुत वो खुश था, खूब लड्डू बांटे, जगह जगह जा कर के सबको खूब दिखाया, बताया। अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि उसके दोस्त ने कहा कि भाई ये भाई जो है, दोस्त ने उनसे कहा कि हमारे ससुराल हमको जाना बड़ा अर्जेंट है, और तुम्हारी भाभी जो है तुमको बहुत मानती हैं, तो चलो, तो हमारे जो है ससुराल हमको हवाला अपनी गाड़ी से ले चलो, और बढ़िया अच्छा लगेगा कि हम बताएंगे सबको कि हमारे दोस्त की गाड़ी है, जाएंगे और बढ़िया चले आएंगे, तुम भी खाना पीना, दिन भर हमारे साथ पिकनिक मनाना। बेचारा मना नहीं कर पाया, साथ में गया। वो सुबह बढ़िया अपना तैयार होकर के जैसे जल्दी बल्दी तैयार हुआ, और भाई उसके सब परिवार को लेकर पहुंच गया। वहाँ रहते उसको शाम हो गई, फिर वापस आया, फिर दूसरे दिन ड्यूटी पर। ऐसे जब उसके एक दोस्त को ले गया अपने, तो फिर जितने दोस्त थे वो सब कहते थे अब हमारा नंबर है, अब हमको ले चलो, हमको ले चलो। एक दिन परेशान होकर अपने घर में सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा देखो, हम सोचते गाड़ी हमको सुख देगी,
लेकिन कितना ही दुख दे रही है। बस छुट्टी मिलती उसे हम आराम से बढ़िया सोते थे, घर में आराम करते थे, लेकिन गाड़ी के चक्कर में कहीं वहाँ जाना, कहीं वहाँ जाना, कहीं ये कहीं वो, इतना पेट्रोल लगता, सारी तनख्वाह मेरी इसी में चली जाती। इसकी धुलाई सफाई करो, इसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाओ, इतना सब कुछ करो। अच्छा था जो हम जो है गाड़ी के बिना थे। अब वो जो उसका नौकर था जो साइकिल लेना चाहता, उसके पहले ही वो अपने उसके मन में आ गया कि सच में जब इसको गाड़ी सुख नहीं दे रही है तो हमको साइकिल क्या सुख देगी। यही बताते हैं भगवान कि ज्ञानी जो होता है वो छोटे में ही बात को समझ लेता है कि जिसको संसार सुख मानता है वो अगर सुख होता तो फिर भगवान ने कहा संसार सुखी ना हो जाता। सब परेशान है, कोई तन का, कोई धन का, कोई जन का, कोई न कोई। इस संसार का नाम ही है दुखालय, यहाँ दुख ही दुख भरा हुआ। लेकिन जब तक इंसान यहाँ सपने में जाग रहा है तब तक बढ़िया आराम से देख रहा कि हम बड़ा सुखी, एक दूसरे को देख करके सबके साथ में होड़ मची हुई है। लेकिन यहाँ कतई सुख का नाम नहीं है। एक राजा जो थे तो उनके पास बहुत, भाई राजा थे तो बहुत सुख था, बड़ी शांति थी। उनकी 2 पत्नियां थी, तो वो बहुत दिन तक राज कर चुके थे, हजारों वर्ष तक। अपनी पत्नी से कहने लगे कि जो है, एक पत्नी से कहने लगे देखो राजकाज हमने बहुत कर लिया, यहाँ रह के हमने बहुत पूजा पाठ कर लिया, बहुत भक्ति कर लिया, अब हमारा मन है कि हम जो है संन्यास ले ले, जंगल में चले जाए। तो भाई पत्नी उनकी क्या कहती, तो एक पत्नी से उन्होंने कहा छोटी वाली से कि हम जंगल में जा रहे, तो हम जो राज है उसके 2 बंटवारा कर दे रहे हैं, एक तुम ले लेना, एक तुम्हारी जो बड़ी वाली तुम्हारी जेठानी है, बड़ी पत्नी है हमारी, वो ले लेंगी। तो छोटी वाली भैया राज को पा करके बड़ा खुश हो गई। उसने कहा ना मुझे कोई टोकने वाला, ना मुझे कुछ कहने वाला, बढ़िया आराम से हम जैसे मन होगा वैसे हम रहेंगे, जाते तो जाने दो। लेकिन जो बड़ी पत्नी उनकी थी उनके पास में गए, उनसे भी यही बात कही। तब उन्होंने कहा कि अगर राज में सुख होता तो तुम इसको छोड़ करके क्यों जाते, तुम क्यों छोड़ते इसको, इसलिए हमको ये राज नहीं चाहिए। जो पत्नी ने आपकी छोटी पत्नी ने जो आधा राज लिया उसे पूरा दे दो, हम तो जंगल में आपके साथ ही चलेंगे। तो ऐसे ही बता रहे कि जिसके ऐसे समझ में आ जाता है कि अगर संसार जिसको सुख मानता है, अगर इसमें सुख होता तो सब सुखी ना हो जाते, सब दुखी क्यों होते। क्या भगवान ही क्यों कहते कि संसार क्या है, दुखालय है। इसलिए हमेशा इंसान को अगर सुख लेना है संसार में भी तो अपने जीवन में अपने पीछे वालों को देखिए। कहते हैं अगर तुम संसारिक सुख अगर चाहते हो कि अगर तनिक सुख तुम्हें मिले, चैन मिले, तो चैन तुमको कब मिलेगी, जब तुम अपने से पीछे वालों को देखोगे। कि अपने पीछे लोग देखो, भगवान ने कहा कितने सारे लोग तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, माने अध्यात्म की ओर अगर तुम बढ़ रहे हो तो पीछे वालों को देखोगे कि वो कितना अभी तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, अभी उन्होंने तो जरा सा भी सोचा नहीं, विचारा नहीं, तब तुमको शांति मिलेगी कि तुम पर कितनी गुरु की कृपा है, गुरु ने तुम्हारे जीवन को कितना बदल दिया है, कितना तुम्हारा स्वभाव संस्कार कैसे ही परिवर्तन हो गया है। और संसार की चीजें जो रहती है तो कहते भौतिक जीवन में आने वाले सुखों में जो दुखों को प्रारब्ध में जो भोग सब भरे हुए हैं उसको भगवान ने कहा देखना चाहिए। संसार में भगवान ने कहा देखो इसको कि बिटसोल किसको होते हैं, जो बिस्तर पर लेटा रहता है, जो हमेशा चलता फिरता रहता है। बीमारियां किसको होती हैं, जो खा पी कर बैठा रहता है उसको, कि जो अपना खा पी के अपने कार्य में रमा रहता, लगा रहता, कम खाता है। तो इसलिए हमेशा गुरु हमारे यही बताते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर दृढ़ता है, दृढ़ता से स्वीकार करते रहो, कि ऐसा नहीं कि कोई बात को देखो और दिमाग से हटा दो, नहीं, उसको बार बार विचार करो। गुरु कहते देखो 13वें अध्याय में गीता में बताया, अपने दुख दोषों में, बीमारी में, परेशानी में हमेशा इंसान को विचार करना चाहिए कि आखिर हमको ये दुख क्यों मिला है, इसका क्या कारण है, क्या हम भगवान के दुश्मन हैं, भगवान ने हमको दिया। जब बीमारी भी हमको देखनी चाहिए कि क्यों आई है, कैसे आ गई, हमसे क्या भूल हुई है, हमने क्या खाया, क्या पिया, या कैसे हम गए, कैसे रहे। इसलिए कोई भी समस्या आती है उसका कारण हम ही होते हैं। अगर आज हमको आज संतोष नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही, तो उसका भी कारण हम हैं। हमने भौतिक चीजों में अपने को बहुत ही, भगवान ने कहा, रमा दिया है, लगा दिया है, इसीलिए हमारी ये दशा हुई है। अगर हम परमार्थ के रास्ते पे चले, भगवान को की तरफ बढ़ें,
तो हमको अपने आप शांति मिलेगी। भगवान पर छोड़ के तो देखो, परमात्मा की शरण में जाकर तो देखो। संसार का बन के देख लिया, भगवान का बन के देख जरा। तो इसलिए मनुष्य को अपनी दशा पर जितना असंतोष होगा वो उतनी ही अच्छी उन्नति कर सकता है। कहते अगर ये भी गुरु कहते अगर तुम्हारे संतोष नहीं तुमको मिलता है, शांति नहीं मिलती है, तो भगवान तो हमारे इतने निर्मल हैं गुरु, वो कहते उसमें भी फायदा है। जब तक कोई चीज से तुम संतोष नहीं होगा, जब तक तुम्हें कोई चीज में दुख नहीं होगा, तब तक तुम जान नहीं पाओगे उसको। उसी में घुसे रहोगे, उसी में रमे रहोगे, लगे रहोगे, तब तक उसी में इंसान पड़ा रहता है। तब तक उसका पूजा पाठ जप ध्यान ज्ञान आदि पर उसको कोई ध्यान नहीं रहता। और जहाँ पर इसकी भगवान ने कहा उसको दशा में दुर्दशा दिखाई पड़ती, कोई समस्या दिखाई पड़ती, कोई भगवान ने कहा शांति दिखाई पड़ती, तो फिर इसी में उसको ध्यान लग जाता है। और ध्यान लग जाएगा तो वो उन्नति उसको होगी जरूर। और उन्नति ऐसी होगी जो रुक नहीं पाएगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। और जिनके अंदर ये सब चीजें नहीं होती है तो उनकी गति बहुत ही धीमी होती है। हमेशा गुरु कहते जो सत्पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, तो उनके अंदर जो निर्भय है, निर्द्वंद है, निष्प्रय है, नित्य उनके अंदर जो तृप्ति है उसको देखना चाहिए कि संत महात्माओं के पास ऐसा क्या भरा रहता है, जो सुख सुविधा, जो फिर भी लोग उनके पास दौड़ के जाते हैं सलाह लेने के लिए। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा थे, लेकिन अपनी गुरु शरण में जाते थे किसके लिए? ज्ञान लेने के लिए, समझने के लिए, शांति के लिए, सत्संग भजन करने के लिए। तो इसलिए इंसान को ये सब विचार करना चाहिए कि देखो हमारे अंदर क्या कमी है। कमी हमको अपने अंदर ही ढूंढनी है। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाते हैं, जब तक हम अपने अंदर विचार नहीं करते हैं, तब तक शांति पाना बहुत ही मुश्किल है। और शांति कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर है, हमारे विचारों में। गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूल समान। संतोष माने जब तुम अपने से पीछे चलने वालों को देखोगे, अपने से भी नीचे वालों को देखोगे, तब तुम्हें संतोष मिलेगा कि भगवान ने तुमको क्या क्या दिया हुआ है। और भगवान ने कहा परमार्थिक रास्ते में सदैव अपने आगे वाले को देखो और मन में विचार करो कि हमारे अंदर अभी क्या कमी है, हमने अभी तक अपने को पहचाना कि नहीं। इसलिए देखिए संत महात्माओं ने अपने विचार भी दिए हैं कि अगर तुम सच्चे पथ के राही होते तो सतपथ पर चलते रहते। जो कुछ भी निज भाग्य परिस्थिति कभी नहीं तुम इनको भुलाते। कहा कि अगर तुम सच्चे भगवान के साथी बनना चाहते हो तो सतपथ पर हमेशा चलते जाओ, बढ़ते जाओ। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा सब अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो तो अच्छा है ही। इसलिए हमेशा ऐसे विचार मन में रख करके भगवान ने कहा सुख की तलाश अगर करना चाहते हो तो भगवान की चरण की प्रीति, भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति जब तक हम अपने को नहीं प्राप्त करा लेते हैं, निश्चय पक्का नहीं करते हैं कि हमको कैसे न कैसे भगवान की भक्ति करनी है। वो भगवान की भक्ति में लगता भी कुछ नहीं। देखो मीरा को क्या बताया, कहीं पूजा कर रही बैठ करके, कहीं पर जो है कोई व्रत रह रही, कहीं उपवास रह रही, बस मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हमेशा एक विचार मन में रखना है कि हम तो भगवान के हो गए हैं, भगवान हमारा प्रीतम है, वही मेरा प्यारा है, जैसे भी रखेगा वैसे हमको रहना है। और हर जगह वो मौजूद है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मेरा परमात्मा मेरे साथ मौजूद नहीं है। उसकी कृपा से ही हम चल रहे हैं, वही हमारे अंदर बैठकर सब बुद्धि विचार दे रहा है, वही सब करने वाला है। बस भगवान का इसे नाम सिमरन स्मरण करते रहो। और भगवान ने कहा आराम से शांति भी तुमको रहेगी। अब कलयुग में तो इसका भगवान ने कहा बहुत ही महत्व है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम का ही आधार लो, सुमरते सुमरते संसार सागर को तर जाओ। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन